हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे की तरफ से जो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है उसका तिथि 17 अगस्त से निर्धारित कर दी गई है। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर जो अंतिम 45 दिन है इसमें हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए ताकि फाइनली हम अपने एक सीट को कंफर्म कर सकें। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें 2019 से जब से ये वैकेंसी आई है तो पढ़ने के लिए तो आप लोग पूरा सिलेबस पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसमें जो अंतिम 45 दिन है इसमें आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है फ्रेंड्स। तो आखिर आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किसको छोड़ के चलना है, और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 75 प्लस मार्क्स कैसे लाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिलेबस को भी डेप्थ में देखेंगे, और जो सिर्फ 45 दिन बचे हैं इसमें हमारा सेफ स्कोर क्या रहना है और क्या टारगेट करने के लेके चलना है हमारा। तो इस सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैं सिलेबस दिखाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रणनीति पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हम लोग अगर सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ईच ऑफ 1 मार्क्स फ्रॉम। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन है आपका 90 मिनट्स का समय होगा। और यहाँ पे जनरल साइंस से जो टॉपिक आपके पूछे जाएंगे उसके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे जो रीजनिंग है इससे आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जबकि आपका जो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स है इससे 20 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेंड्स होंगे आपके 100। और इन 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 100 मार्क्स निर्धारित हैं। एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, और वहीं अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका जो सही आंसर किए हैं उसका भी मार्क्स कट जाएगा। यानी यहाँ पे आपको 1/3 का निगेटिव है। तो इसको ध्यान को रखते हुए चलना है हम लोग को। और आगे इसमें मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, और इस बार जो फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है वो आपका परसेंटाइल बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस बार ज़्यादा उथल पुथल मार्क्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो होता था पहले कि किसी को ज़्यादा नॉर्मलाइज में मार्क्स मिल गया, किसी को कम मिल गया, तो इस बार उतना उथल पुथल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको मेन फोकस करना है कि आपको अधिक से अधिक स्कोर करना है इसमें, क्योंकि आप डिपेंड नहीं रह सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उसको हमें फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है इस बार। तो यहाँ पे आइए पहले डिटेल्स में सिलेबस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ सिलेबस आपको फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि जो आपका सिलेबस है, तो इसमें मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम, बोधमास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज, कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। देखिए यहाँ पे कैलेंडर और क्लॉक आप बोलेंगे कि रीजनिंग का भी टॉपिक है, तो जाहिर सी बात है अगर आप किसी एक का भी तैयारी करते हैं तो दोनों में आपको काम आने वाला है। तो या वो रीजनिंग में या मैथमेटिक्स में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन टॉपिक आपको देख लेना है, तो जो पिछला पैटर्न चल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नंबर सिस्टम पे अच्छे से कमांड करना है, बोधमास रूल देख लेना है, और यहाँ पे फ्रैक्शन भी देख के चलना है। रेशियो प्रोपोर्शन से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स इसमें। और यहाँ पे टाइम एंड वर्क का भी अच्छा स्कोप इसमें रहता है क्वेश्चन का, टाइम एंड डिस्टेंस का भी देख सकते हैं। इसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट को भी अच्छे से देख लेंगे और सिंपल इंटरेस्ट को। यहाँ से आपको अलजेब्रा से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि जो यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं और ईटीसी दिए गए हैं, तो यहाँ से ईटीसी का मतलब हुआ कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो सकता है कि बाहर ही आ जाए, वरना सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के ही आएंगे। और यहाँ पे इस मैथमेटिक्स के लिए आपको करना क्या है फ्रेंड्स कि जो रेलवे ग्रुप डी का 18 का एग्ज़ाम हुआ है उन सारे क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं, और ज़रूर से ज़रूर लगाएं फ्रेंड्स मैथमेटिक्स क्वेश्चन के लिए। और आपको अगर एक्स्ट्रा समय मिलता है तो इसके लिए आपको जो एनटीपीसी सीबीटी 1 है, मैं सीबीटी 2 नहीं बोलूँगा फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि सीबीटी 2 कुछ ज़्यादा ही लेवल हो जाएगा, और आपको यहाँ पे सीबीटी 2 ना लगा करके आपको सीबीटी 1 का ही मैथमेटिक्स से क्वेश्चन देखना है फ्रेंड्स। और इन सारी टॉपिक्स को आप कोई स्टैंडर्ड बुक से अपना फॉलो कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कम से कम फ्रेंड्स 2.5 से 3 घंटे आपको समय देना होगा मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसमें आपको कम से कम 21 प्लस तो करके ही आना है। क्योंकि 4 क्वेश्चन मान भी लेते हैं कि कैलकुलेटिव हो, ये ज़्यादा समय वाला हो तो नहीं, इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें 21 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं। तो इसके लिए 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस। देखिए मैथमेटिक्स में आपका प्रैक्टिस ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रैक्टिस की। आप कितना भी सिलेबस पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो साथियों, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स में आप
अगर कोशिश करें तो 21 प्लस इजीली ला सकते हैं आप मेहनत करके, और 45 डेज कम नहीं होता है, तो 2 से 3 घंटे इसमें समय दें आप, 2.5 से 3 घंटे मैथमेटिक्स पे, और मैथमेटिक्स को मजबूत करें। और आइए आगे बताते हैं रीजनिंग में आपको क्या करना है फ्रेंड्स। तो रीजनिंग में मैं यहाँ पे सिलेबस मोटे तौर पर आपको बता दूं कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोगिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी कैलकुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स एंड एजम्पशंस। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो रेलवे का एक पैटर्न है पूछने का ग्रुप डी में, तो आपको मैं बता दूं कि जो यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है, आर्गुमेंट एंड एजम्पशंस, इसको अच्छे से फोकस कीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ देता है, तो और इसमें अच्छे खासे 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, बल्कि कभी कभी 5-6 क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसको अच्छे से यहाँ पे कर लेना है। और यहाँ पे आपको जो अल्फ़ाबेटिकल है, नंबर सीरीज है, इसको भी ध्यान में रखना है। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद आपको सिलोगिज्म अच्छे से तैयार कर लेना है, जम्बलिंग कर लेना है, वेन डायग्राम से भी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, और डाटा सफिशिएंटी से भी इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपका जो क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स, तो इससे तो 1-2 ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी देख सकते हैं अगर समय आपके पास बचता है तो। लेकिन ये जो टॉपिक है एनालिसिस टेस्ट है, और स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट एजम्पशंस, ये टॉपिक आपको जरूर से जरूर अच्छे से फोकस करना है। और इसके लिए भी आप ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं, और जो NTPC CBT 1 है उसका भी पेपर रीजनिंग के लिए आप लगा सकते हैं। और कोई स्टैंडर्ड बुक रखे हैं तो आपको वहाँ से तैयारी करना है। देखिए साथियों, इसमें आपको अंतिम समय में पैड कोर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत सारे यूट्यूबर या जो भी इंस्टीट्यूट वाले हैं उनको तो अपने कोर्स बेचने से मतलब है, लेकिन आपको अपने सिलेक्शन से मतलब है। तो 45 डेज को हम लोग को कैसे यूटिलाइज करना है, इस पर फोकस करना है, ना कि पैड कोर्स। तो पैड कोर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको फ्रीली हर जगह यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, तो उसको आप फोकस करेंगे। अब बात कर लेते हैं जो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो आपका होने वाला है, जनरल साइंस। देखिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग जनरली सभी स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन जो साइंस है जिनका अच्छा होता है, एक तरह से बोले तो ये रेलवे सिलेक्शन के लिए बैकबोन का काम करता है आपका ग्रुप डी में। क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज़्यादातर क्वेश्चन तो इसमें लाइफ साइंस से ही आते हैं, बायोलॉजी से आते हैं। तो आपको यहाँ से फ्रेंड्स डेली इसको कम से कम आपको 2 घंटे समय देना है जनरल साइंस पे। क्योंकि अगर आप जनरल साइंस पे कमांड कर लिए फ्रेंड्स, तो आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन रखा हुआ है। क्योंकि मैथ रीजनिंग जनरली आप कर लेंगे, लेकिन इसी में सारे लोग फेल हो जाते हैं, जो उनके सिलेक्शन में ना होने का कारण बनता है। तो इसको आपको देख लेना है, और स्टैंडर्ड बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ ही आप NTPC CBT 1 का क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। हालांकि इसमें तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो NTPC वाला खैर साइंस के लिए देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो 2018 का ग्रुप डी का पेपर है उसको जरूर देख लें फ्रेंड्स। और जो इसके पहले टेक्नीशियन का हुआ था ALP का CBT 1 का पेपर, उसका भी आप लगा लेंगे साइंस के लिए, तो यहाँ से आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी स्टैंडर्ड बुक अगर आप रखे हैं तो वहाँ से जनरल साइंस को देखते रहें। अब बात कर लेते हैं लास्टली जो टॉपिक है आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। तो देखिए इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, स्पोर्ट्स से, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी और हिस्ट्री की चर्चा नहीं की गई है, तो आपको लग रहा है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं एक वर्ड जोड़ा गया है, एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे ज्योग्राफी जैसे कि आपका रामसर साइट हो गया, इन सब चीज़ को देख लेंगे। आपका जो वेटलैंड हो गया उसे देख सकते हैं, जो झील वगैरह झरने हो गए उनको देख लेना है आपको, कौन कौन सी योजना है राज्य में और स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे, इन सारी चीज़ों को आपको देख लेना है करंट अफेयर्स के लिए। तो इन सारी टॉपिक को आप करंट अफेयर में देख सकते हैं, खास करके स्पोर्ट्स, कल्चर, और जो भी इंडियन मूल के निवासी हैं अगर विदेशों में उनको कोई पुरस्कार मिलता है तो ये भी क्वेश्चन आपको, जो ट्रेंड है अभी TCS का पूछने का, तो ये क्वेश्चन भी आपको ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इन सारे करंट अफेयर को ध्यान में रखेंगे आप लोग। और रामसर साइट्स, ये जो टेम्पल वगैरह हो गया, किसने बनवाया है, कौन से वंश के राजा ने बनवाया है, इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं आप लोग। और रामसर साइट्स यहाँ पे, इसके अलावा आपका जो झरने हो गए और बहुत सारे टॉपिक हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोग कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसको आप लोग देख लेंगे, वहाँ से भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और साथियों अगर बात करें कि करंट अफेयर के लिए, तो इसमें आप डेली अगर चाहें तो 1 घंटे समय दे सकते हैं।
1 घंटे इसके लिए मस्ट समय है, 1 घंटे आप इसके लिए ज़रूर निकालें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आखिर आपको करंट अफेयर कब से कब का देखना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर के लिए आप जनवरी 21, जैसे कि आपने यहाँ पे ट्रेंड देखा है एनटीपीसी CBT 2 में, जनवरी 21 से अभी तक का करंट का आपको क्वेश्चन पूछ रहा था, 2022 का भी क्वेश्चन पूछ रहा था। तो आपको करंट अफेयर में ये ध्यान रखना है कि 2021 का भी करंट अफेयर कर लेना है आपको, 2021 को छोड़ के नहीं चलना है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप 2021 और अभी तक का करंट अफेयर को देख के चल देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने तो सिलेबस की चर्चा कर लिया कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। अब लास्टली जो इम्पोर्टेंस बात आती है फ्रेंड्स, जो फाइनली आपको सिलेक्शन के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे करना आपको क्या है फ्रेंड्स, जो 45 डेज हैं आपके, तो 45 डेज में आपका डेली फ्रेंड्स कम से कम एक आपको सेट लगाना है, और वो सेट कम से कम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी लगा सकते हैं और टाइमिंग के साथ में। और उसमें करना क्या है फ्रेंड्स कि आपको सेट लगाकर केवल ऐसे नहीं करना है कि सेट लगा लिया और हो गया, नहीं, उसको आपको पूरा डिस्कस भी करना है। मतलब कि देखना है कि आपको कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, उसको एक अलग कॉपी पर नोट करना है, और नोट करके उस टॉपिक को फिर से आप, चाहे वो यूट्यूब की मदद से हो, चाहे स्टैंडर्ड बुक रखें उसके मदद से हो, या अपने फ्रेंड की मदद से उस टॉपिक पे कमांड बनाएं, देखिए कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, और उसको नोट करके कॉपी में उस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर क्लियर कर लें। और डेली कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाएं और इसका डिस्कशन ज़रूर करें। जो भी क्वेश्चन फंसता है उसको नोट कर लें अलग से, और डेली उसका रिवाइज करें। और इस प्रकार से साथियों 45 दिन को आपको यूटिलाइज कर लेना है, और मैथ, रीजनिंग और यहाँ पे साइंस का ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। बाकी करंट अफेयर्स ज़्यादा इस पर फोकस करना है आपको। और साइंस, यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ साथियों, साइंस को इग्नोर नहीं करना है। साइंस ही आपका जो एक फैक्टर होने वाला है, जो सबसे आगे आपका रैंक लेके जाएगा। तो यहाँ पे साइंस को इग्नोर बिल्कुल ना करें, और रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इसका प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि सिलेबस आपका कभी भी कंप्लीट रहेगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगा आप इसमें क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका धरा का धरा रह जाएगा, और टाइमिंग आपका एग्जामिनेशन में कम पड़ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है, जो मैं डेली कम से कम एक प्रैक्टिस सेट आप लगाएं ही लगाएं, और वो हो सके तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। तो इस प्रकार से आप 45 डेज में अपने स्कोर को 75 लेके जा सकते हैं। और साथियों अगर जनरल कैटेगरी से आप आते हैं तो 75 प्लस स्कोर करके आते हैं आप, तो आप सेफ लेके चलें अपने आप को, क्योंकि इस बार कट ऑफ का बात नहीं करेंगे, अभी हम सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं। तो 75% आप क्वेश्चन करके आएँ, 75 क्वेश्चन कर देते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है तो 70 प्लस लेके चलें, ईडब्ल्यूएस हैं तो आप 68 लेके चल सकते हैं, वहीं अगर एससी हैं तो आप 65 लेके चलिए, और एसटी 62 लेके चल सकते हैं अपना टारगेट। और इसी टारगेट के हिसाब से आप लोग तैयारी करिए, बल्कि इससे ज़्यादा अगर ला सकते हैं तो और बेटर है। इसके लिए 45 दिनों में जितना हो सके आप लोग इस अपने 45 दिन को यूटिलाइज़ कीजिए और तैयारी में फ्रेंड्स लग जाइए। उम्मीद है कि आप इस टारगेट के हिसाब से चलेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। धन्यवाद।